औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैनल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ादारान इमाम खैसर बाग मुंबई की 4th मजलिस 4थी मजलिस है और मोहसिनान इस्लाम की टॉपिक के ऊपर 1444 हिजरा है। 4 मुहर्रम गुजरने के बाद शब 5 मुहर्रम की मजलिस। मैंने मजलिस का आगाज़ पहली मजलिस से यही कुरान मजीद का रेकमेंडेड सूरह रहमान, इस सूरह की तिलावत करने की कोशिश करो। ये बहुत ही रेकमेंडेड है। अपने घर में ये सूरह को लगाओ, ख़ुद पढ़ो बावाज़ बुलंद। इसमें अल्लाह ने अपने एहसानात का जिक्र किया है, थोड़ा सा किया है। फ़वे अय्यालाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह की कौन सी नेमत से इनकार करोगे। बहुत ही अच्छा सूरा है परेशानियों की दूरी के लिए, रिस्क में बरकत के लिए, हाजात को पूरा करने के लिए। इसी सूरे में अल्लाह एक जगह कह रहा कि एहसान का बदला एहसान है। बस मैंने कल भी ये जुमला बोला था, आज फिर बोल रहा कि कभी एहसान फरामोश मत रहो, कभी नहीं रहना। ज़रा से भी कोई मदद की बॉम्बे में तुम्हारी, तुम उसके एहसान को ज़िंदगी तमाम मानो। कभी ये नहीं बोलो कि वो तो एफर्ट कर सकता, उसके पास तो इतना पैसा है, अगर उसने दिया तो क्या हुआ। कभी ये नहीं बोलना। उसने तुम्हारी मदद की है। मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती, ज़बान से भी मदद होती। अगर ज़बान से उसने तुम्हारी कोई मदद की है, क़लम से मदद की है, रेकमेंड किया है कहीं, एहसान को मानना। इसलिए कि जितने दुश्मनान अहले बैत थे उन्होंने रसूल के एहसान को नहीं माना, जिसका नतीजा ये हुआ कि रसूल के साथ उन्होंने उन पर्सनालिटीज़ का भी एहसान नहीं माना कि जिनका एहसान मक्के में 13 बरस रसूल की ज़िंदगी में था। 13 ईयर्स की लाइफ है अल्लाह के रसूल की मक्के की, और 13 ईयर्स में 2 ही पर्सनालिटीज़ हैं कि अगर उनको माइनस कर दिया जाए, उनको तारीख से हटा दिया जाए, तो अल्लाह का रसूल एक दिन भी कलमा नहीं पढ़वा सकता था। इसलिए कि मक्के के जो काफिर और मुशरिकीन थे, सरदार थे, उन लोगों ने जुल्म करके अल्लाह के रसूल पे पहाड़ तोड़ दिए। अल्लाह का रसूल बिल्कुल अकेला हो जाता अगर ये 2 नहीं होते। जनाब अबू तालिब, आपने उनका जिक्र सुना, और कल से मैं हमारी माँ, लाखों सलाम उनको, बीबी खतीजतुल कुबरा का जिक्र किया। जनाब अबू तालिब और बीबी खतीजा की खुशनुदी के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। खतीजा का एहसान इतना, मैंने कल एक जुमला बोला था, कहा था कि आज इसको क्लियर करूंगा। बीबी खतीजा को मलकतुल अरब बोलते थे। मलकतुल अरब यानी पूरे अरब की बीबी मलका थी, पूरे अरब की। इतनी दौलत, कल मैंने बताया कि 70,000 कैमल्स थे आपके पास, 70,000।
और आप बिजनेस वूमेन थी, मक्के में बैठी हुई है, और पूरी उस वक्त की नॉन वर्ल्ड बोल सकते हैं आप, जहां जहां लैंड ट्रांसपोर्टेशन था उस पे आपका बिजनेस ट्रूप्स जाते थे। आप सोचो 70,000 ऊंट, यानी 70,000 ट्रेलर्स अगर आज किसी के पास हो तो उसका क्या हश्र होगा। पूरे अरब में आपके बिजनेस का ट्रिप था, सीरिया से लेके, यमन से लेके, इजिप्ट से लेके, ईरान से लेके, पूरा मिडिल ईस्ट। इतनी दौलत, इतनी दौलत। और कमाल ये था, अभी इस्लाम नहीं आया, इस्लाम नहीं आया, आपका सारा पैसा पाक था। आप नहीं समझे ये जुमला, सारे का सारा पैसे में 1 रुपया भी हराम का नहीं था। आप बोलेंगे कैसा बोल रहे हैं आप, इस्लाम आने से पहले? इसलिए कि खतीजा का सारा पैसा इस्लाम पे सर्व हुआ। अल्लाह अगर हराम होता तो कभी सर्व नहीं करवाता। उसकी दलील यह है कि मदीने में जब अल्लाह का रसूल आए तो वहां पे मस्जिद नबवी बनने के बाद जो मक्के मदीने के जो हिपोक्रेट्स थे, जो मुनाफिक थे, पैसे वाले दौलतमंद मुनाफिक जो थे, उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी, मस्जिद ज़रार। इसलिए कि अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि अगर एक किसी अल्लाह के घर में, मस्जिद में तुम एक ईंट लगाओगे तो अल्लाह उसके बदले में तुमको एक जन्नत में महल देगा। तो ये जितने काफिर थे, मुनाफिकीन थे मदीने में, सारे मुसलमान, इन लोगों ने एक मस्जिद बनाई, मस्जिद ज़रार तैयार की। तैयार करके अल्लाह के रसूल के पास आए, आके कहने लगे या रसूलल्लाह आपने कहा मस्जिद बनाओ, हमने मस्जिद नबवी के सामने हमने मस्जिद बना ली। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि आप आइए और वहाँ पे नमाज पढ़िए। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं अल्लाह से पूछ लूँ पहले, लेट मी आस्क। नहीं यार आप समझ ही नहीं रहे, मैं पूछ तो लूँ जाऊं या ना जाऊं। फौरन जिब्राइल आ गए, आके जुमले गौर से सुनो, आके कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह दुरूद और सलाम के बाद आपको यह हुक्म देता है, यह ऑर्डर करता है कि आप उस मस्जिद में कदम भी नहीं रखना, एंटर भी नहीं होना, बल्कि वो मस्जिद को जला दो, उसकी राख को हवा में मुंतशर कर दो। रसूल के सामने अल्लाह के घर को हुक्म रसूल से जलाया गया। सारी किताबों में है कि मस्जिद ज़रार में अल्लाह का रसूल कदम नहीं रखा। पूछा गया कि रीज़न क्या है, तो 2 रीज़न बताए। एक रीज़न मुनाफिकत थी, एक रीज़न ये था कि कौम को बांटना था, मुनाफिकत थी। दूसरा रीज़न ये था कि वो सारे का सारा पैसा हराम का था। इस्लाम आने के बाद मुसलमानों के पास हराम का पैसा था, इस्लाम आने से पहले खतीजा के पास पाक पैसा था। यह है बीबी, पूरा इतना पाक पैसा कि पूरा पैसा इस्लाम पे। कितनी दौलत थी अभी मैं बताता आपको। सही बुखारी की रिवायत और खलीफा अव्वल की रिवायत, मक्के में कहत पड़ा, बारिश रुक गई। जब बारिश रुकी तो उस वक्त लोग भूखे मरने लगे। अल्लाह का रसूल घर में दाखिल हुआ। जब दाखिल हुआ चेहरे पे गम था, लोग भूखे मर रहे थे। बीबी खदीजा ने पूछा कि ये बताइए कि आप इतने गमगीन क्यों हैं? तो कहा खदीजा तुम देख रही हो कि मक्के में कहद है, कोई बारिश नहीं है 2 साल से, लोग भूखे मर रहे, जानवर मर रहे, और मेरे पास पैसा नहीं है। खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी सारी दौलत है ना, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। रसूल ने कहा खदीजा ये तुम्हारा पैसा है। एक मैसेज इसमें और है कि बीवी का पैसा अपना पैसा नहीं। समझ में आई बात? कभी ये नहीं करना कि शी इज माई वाइफ, लो पैसा। बीवी का पैसा बीवी का पैसा है। मैं कोई झगड़ा करा के नहीं जाता खैसरबाग से।
जो औरतें काम कर रही उनका हक है, अगर उनका पास पैसा है तो उनका पैसा। ये नहीं कर सकते कि बीवी का पैसा ले लो इस्तेमाल कर लो। अरे जब बीवी का पैसा नहीं ले सकते तो लोगों का कैसे ले सकते? क्या बोल रहा मैं? लोगों का कैसे ले सकते? मोमिन भाइयों का कैसे ले सकते? जब अपनी ओन वाइफ का पैसा तुम नहीं ले सकते। 1 रुपया भी अगर किसी का लिया है तो उसका जवाब देना, ये याद रखो। अगर किसी से कोई पैसे बोरो किए, मैं जनरल मैसेज दे रहा हूं, अगर तुमने किसी से बोरो किया तो तुम पर लाजिम है वो वापस करो, 100% लाजिम है वापस करो। ये नहीं बोल सकते उसको क्या जरूरत है, मैं क्यों दूं। नो, हराम है, हराम है। फिर तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं होंगी। दोस्तों, ये चीजों को सीखना है कि अगर ये आदत हमारी कम्युनिटी में हर लड़का लड़की औरत मर्द में आ जाए तो इस्लाम का जो माहौल है वो तुम्हारे घरों में हो जाएगा। आज कितने केसेस है कि भाई का पैसा लेके बैठ गए, बहन का पैसा लेके बैठ गए, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, और फिर मुसलमान, फिर मोमिन। हराम है। इवन तुम किसी के भाड़े के घर में हो, मैं आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, रेंटेड हाउस में 1 रूम का ही भाड़ा है और मालिक के मकान बोलता है कि अब आप खाली कर दें। आप बोले मैं तो 10 साल 20 साल से हूं यहां पे, क्या जरूरत है मुझे खाली कर, मैं नहीं करता। आपने अगर ये कहा कि मैं नहीं करता और मालिक ये बोल रहा है कि खाली करो, आपको मालूम है उसमें ना तुम्हारी नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना वजू कबूल है। इतना सख्त हुक्म है। किसी का पैसा अपना पैसा नहीं होता, तुम्हारा पैसा। तो अब मैं आपको बॉम्बे का एक वाकया सुनाता हूं, मेरे साथ हुआ आज से 8-10 साल पहले, शायद 15-20 साल से ये अशरा पड़ा गुलिस्तान का। तो गुलिस्तान के अशरे में मेरी टॉपिक थी लाइफ आफ्टर डेथ। ये तो शुक्र करो कसरबाग में नहीं पढ़ा मैं। लाइफ आफ्टर डेथ, ये यूट्यूब पे मदरसे है, सुन लेना। मरने के बाद वाली जिंदगी। वहां बहुत अच्छा एक इंसिडेंट भी हो गया मेरे साथ। जब मैं वहां पे ये लाइफ आफ्टर डेथ पढ़ रहा था, आई थिंक 12-14 की बात है, तो 3-4 दिन के बाद एक ग्रुप आया मेरे पास, यूथ का, लड़के लड़कियों का। आके कहने लगे कि मौलाना व्हाट आर यू डूइंग, रातों की नींद उड़ी हुई है, बिस्तर लहद नजर आ रहा, खबर नजर आ रही, ग्रेव नजर आ रहा, आप सिर्फ मौत 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 लेके बैठे हुए। आप जिंदगी की बात करो ना, क्या मौत की बात कर रहे? मैंने कहा यहां आंसर करूं या कल मिंबर से आंसर करूं? उन्होंने कहा ठीक है आप मिंबर से बोले। तो मिंबर से मैं गुलिस्तान के अशरे में मैंने बोला था कि ये ग्रुप आया था मेरे पास पूरे यूथ का, एंड दे वांट मी टू चेंज द टॉपिक। वो लोग बोल रहे कि मौत मौत लेके क्या बैठे, जिंदगी की बात करो। मैंने उनको पलट के कहा भाई सुनो, आप मौत बोल रहे, मैं तो जिंदगी की बात कर रहा, आप उसको मौत समझ रहे, मैं क्या करूं? नहीं सर, इसलिए कि अली वाले के लिए ये जिंदगी नहीं है, मौत के बाद वाली जिंदगी इमाम अली के शियों की है। इसलिए कि कुछ ने तो कम से कम अली के जलवों तो देखोगे, मौला अली के जलवे तो देखोगे। तो वहां पर लाइफ आफ्टर डेथ की मजलिसों में मैंने ये बात बोली थी, तो 5वीं या 6ठी मजलिस थी। वो लोग मेरे साथ अभी भी मौजूद है खैसरबाग में। हम लोग वहां पे मजलिस से पहले मैं नीचे एक घर था, वहां के जो होस्ट है, अभी भी बैठता हूं उनके घर पे, उस वक्त भी बैठा हुआ था, सब लोग मेरे साथ बैठे हुए थे। तो एक खातून आई, यहाँ दादर पे या कहीं पे बॉम्बे में की रहने वाली थी, ईरानी खातून थी। अब वो पुणे में आजकल, खानम। मैं उनके घर में बैठ के हम चाय पी रहे थे मस्जिद से पहले, जैसा यहाँ पीते हैं वहाँ पी रहे थे। तो वो खानम आई और खानम आके उन्होंने पुकारा कि इस मौलाना देर। तो उन लोगों ने कहा हाँ मौलाना यही है। आके यू बिलीव इट, मैं मिंबर से बोल रहा, पूरी दुनिया सुन रही सब, हो सकता खानम भी पुणे में सुन रही होगी। उस औरत ने आगे कहा कि मौलाना
30, 40, 50 साल, वो करे एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, हमारी यहाँ पे होटल थी दादर में या किसी एरिया में, और 40 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, बेहतरीन होटल चल रही है हमारी, ईरानी होटल। मैंने कल रात में मजलिस के बाद अपने बच्चों को बुला के बोला, ये मालिक कई दिन से पीछे पड़ा हुआ है, छोड़ दो। अब मैं इस होटल की नहीं रहती, मैं छोड़ रही। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की। उसने कहा कि अगर मैं रहूंगी, अब मैं मर जाऊं, तो हिसाब तो मुझे देना है। कल की मजलिस सुनी कि पैसा किसी का खा जाओगे तो क्या हश्र होगा नीचे। एक मजलिस से उसने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के वो पुणे चली गई। आप क्यों खामोश हो गए? आप सोचो, लोगों को ऐसे असर हो रहा। 1 रुपया भी नहीं लेना किसी का। अल्लाह के रसूल ने बीबी खदीजा से कहा कि खदीजा, ये तुम्हारा पैसा है। पैगाम दिया हमको, कलेमा पढ़ने वालों को, कि बगैर पूछे बीवी का पैसा भी नहीं ले सकते। अच्छा, एक बात यहां रोक के बोलो, बीवी बीवी बोल रहा तो आप खामोश बैठ गए। बीवी को भी इजाजत नहीं है शौहर से बगैर पूछे उसके जेब से पैसे निकाले। खुश? यार मैं रोज बोलता हूं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। प्लीज, बाहर मेरे ऊपर प्रेशर है, पीछे वाले आगे आ जाए, जगह है, प्लीज आ जाए, बाबा से बलन सुनो। अभी ठहरे लोग आगे आओ, आगे आओ। इधर जगह है। एक और सलवात पढ़ लें बाबा से बलन। अब खैसरबाग का हॉल भी कम होने लगा। मौला खैसर भाई के दर्जात को बुलंद करे, और सारे मरहुमीन और बिलखुसूस खैसर भाई और मुहिब्बान पंजतन के जो ट्रस्टीज़ हैं उनके मरहुमीन के दर्जात के लिए एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो। तो बीवी भी नहीं ले सकती पैसे, शौहर से पूछना लाजिम है। ये नहीं कि शौहर सो रहा, जेब से पैसे निकाल रहे, खर्च कर रहे, मेरा शौहर है। बॉम्बे की औरत नहीं करती, फिर भी बोल रहा, बॉम्बे वाले नहीं करते, मैं तो एक जनरल मैसेज दे। तो खदीजा से अल्लाह के रसूल ने कहा, ये तो तुम्हारा पैसा। बस ये सुनना था। बीबी खदीजा ने अपनी सारी ट्राइब को बुलाया, कबीले वालों को, खुद पर्दे के पीछे आई। खलीफे अव्वल कहते हैं, खदीजा की दौलत आने लगी। उस जमाने में पेपर करेंसी नहीं थी, द प्लास्टिक मनी थी। उस जमाने में सोने के कॉइन्स होते थे और सोने की ईंटें होती थी, ब्रिक्स, और प्लैटिनम, गोल्ड, डायमंड्स, इन चीज़ों में पैसे सेव किया जाता था। पेपर करेंसी नहीं थी। खलीफे अव्वल कहते हैं सही बुखारी में, गुलाम और कनीजें खदीजा का दौलत जब लेकर आए तो सर पे रखकर, हाथों में लेकर, का जब लाके सोने को, प्लैटिनम को रखना शुरू किया, तो हमारे और उस दौलत के दरमियान में एक दीवार खड़ी हो गई। दोस्तों, कितनी आसानी से आप सुन रहे, सारी दौलत लाके सामने रख दी। जब बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर आज के जमाने के, काउंटलेस मनी रख दी। अब खदीजा का कैरेक्टर देखो, बीबी फातिमा की मां का। पर्दे के पीछे मेरी मां आती है, आके अपने पूरे कबीले को एड्रेस करती है, पूरे उनके कबीले के खानदान वाले जो थे उनको एड्रेस किया। एड्रेस करके कहा, सुनो, ये सारी दौलत की मालिक मैं हूं, ये सारे पैसे के मालिक मैं हूं। मक्का में इस्लाम आके 2-3 साल हुए, कहा ये सारी दौलत के मालिक मैं हूं, और आज से ये सारी दौलत मैं अपने शौहर यतीम अब्दुल्ला को दे रही। हम एक रुपया नहीं देते, खदीजा ने पूरी दौलत दे दी। अगर खदीजा नहीं होती तो मुसलमान रोटी नहीं तोड़ सकता था। अगर आज मुसलमान रोटी तोड़ रहा तो मां खदीजा का सदका है।
समझो एहसान को, कैसे एहसान को माना। अल्लाह ने खदीजा के एहसान को उतारा कैसे? जो देना है वो तो दिया। अल्लाह ने खदीजा के एहसान को ऐसे उतारा कि एहसान खदीजा को दुनिया में उनकी औलाद पे खुम्स को वाजिब करके एहसान खदीजा को उतार दिया। खुम्स देना मत भूलो, ये तुम्हारी माँ का हक है। माँ का हक खा के जिंदगी नहीं गुजार सकते मुंबई में, ये याद रखो। आप बोलेंगे क्या खुम्स की बात कर रहे? मैं खुम्स की डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा कि अगर तुम अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते, तुम अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते, तुम चाहते कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, तो हक़ फातिमा दो, फिर रिस्क में बरकत होती। खुम्स देने वाले का पैसा कभी माइनस नहीं होता, बैंक अकाउंट कभी माइनस नहीं होता। जिम्मेदारी से मिंबर से बोल रहा, प्लस 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 होता। खुम्स को 1 लाख रुपए का नाम नहीं, हर आदमी पे वाजिब है। मैं इतने बड़े मजमे से कैसरबाग में पूछ रहा कि साल भर में 10 रुपए बचाते हो, 100 रुपए बचाते हो बॉम्बे में? कोई ऐसा मजमे में बैठा हुआ है हाथ उठाए, ये बोले कि साल भर में मेरे पास 100 रुपए नहीं बचते। 100 रुपए की वैल्यू क्या है? 100 रुपए छोड़ दो, 10 रुपए बचाते हो। कोई ऐसा बैठा हुआ है मजमे में जो साल भर में 10 रुपए नहीं बचाता? कोई है? मुझे देख रहे क्या? मैं पूछ रहा, अगर 10 रुपए बचते हैं साल भर में 365 दिन में, तो खुम्स कितना बना 10 रुपए का? 2 रुपए, जस्ट 2 रुपीज। ये हक़ खदीजा है। तुम 2 रुपए निकालो तो साल भर की नमाजें कबूल होंगी। मुझे मालूम है, मैं पूरी दुनिया में बोलता हूं, जब भी खुम्स के लिए बोलता हूं ना, ऐसी मजमा रहता घूरता हुआ कि व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। तुम ये बोल रहे हो व्हाट मौलाना इज टॉकिंग। मैं आपके फायदे की चीज बोल रहा। इमाम अली नहजुल बलागा में ये बोलते हैं कि अपने पेट को जमीन के कीड़ों की ग़िज़ा मत बनाओ, हराम मत खाओ। तुम कभी भी ऐसे नहीं रहोगे। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर तुम हक़ ज़हरा दोगे तो रिस्क पीछे चलता, तुम आगे चलोगे। कोई ये नहीं बोलना कि आबिद बिलरामी ने आके खुम्स से बात की। क्यों बात की? हर को बात करना है, ये हर खतीब को बात करना चाहिए। मैं डरने वाला नहीं, इसलिए कि मैं खुम्स देने वाला मौलवी हूं, लेने वाला नहीं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? मेरे नजदीक 1 रुपया लेके भी नहीं आना, सांप और बिच्छू है। मौला ने बहुत दिया, सिर्फ खुम्स का नतीजा है। हलाल खाता हूं तो बोलता भी हूं। हलाल खाता हूं, खुम्स देने वाला मौलवी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ा काम नहीं करता, ये सब पे वाजिब है। लेते रहो नहीं, देना भी है। जो देने में मजा है वो लेने में नहीं है। समझ में आई बात? मैं यूथ को बोल रहा, बीबी का हक निकालो। 2 रुपए बनते, खुम्स निकालो 2 रुपए। इस्लाम में क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। सिर्फ बीबी देखना चाहते कि तुम उनका हक निकालते हो। तबरुक में, घर में, मैं बड़ों को बोल रहा, ये बड़े जितने उनको बोल रहा, और औरतों को बोल रहा, अपने मासूम बच्चों को हराम मत खिलाओ। समझ में आ गई? बहुत बड़ी बात बोली मैंने। अपने मासूम बच्चों को हराम मत खिलाओ। अगर हराम खिलाओगे तो बच्चा आगे बढ़ के वही गुनाह करेगा, प्रॉब्लम तुमको आएगा। आज पूरी दुनिया में मुझे कहते मौलाना गिव मी सम दुआ फॉर माय चिल्ड्रन। अब वो मेरी बात ही नहीं सुनते। मैंने कहा यार तुम बचपने में इतना हराम खिलाए कि अब बात नहीं सुनते। बचपने में ट्राई करो, कभी जिंदगी में हराम नहीं खाना। ये आज इस साल के मुहर्रम का मेरा मैसेज
चौथी मजलिस में खसरबाग में हराम खाओगे तो तुम विलायत अली से इतनी दूर हो जाओगे। इमाम अली की मोहब्बत उसके दिल में नहीं आ सकती जो हराम ग़िज़ा खाता है। ये आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, ये आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, ये वो हुसैन बोल रहे कि जिसकी तुम अज़ा के लिए बैठे हुए हो खसरबाग में। मौला हुसैन बोल रहे, मौला हुसैन। आशूरे के दिन का हुसैन का पैगाम है। आशूरे के दिन सुबह में मेरा मौला हुसैन मैदान में आए, जंग से पहले। आने के बाद इमाम हुसैन ने उमर साद के यजीद के लश्कर को एड्रेस किया, खिताब किया। गौर से सुनो, गौर से सुनो, मेरी तरफ देखो। हुसैन ऊंट पे बैठ के, ऊंट कैमल के ऊपर, इसलिए कि ऊंट जो है वो सुलह की निशानी है, घोड़ा जंग की निशानी। सर पर अल्लाह के रसूल का अमामा पहना, दोष पे रिदा डाली, अल्लाह के रसूल के जूते पहने, हाथ में अल्लाह के रसूल की स्टिक ली, असा। मैदान में आए, उमर साद को बुलाया, बुला के कहा उमर साद इधर आ, मुझे तुझसे बात करना है। उसने कहा फर्जंद रसूल हुक्म करे। इमाम ने कहा इन आवाज़ों को बंद करा दे। करबला के मैदान में लाखों का लश्कर है, जानवर है, हथियार है। इतनी चीख और पुकार थी, इतनी आवाज़ें बुलंद थी कि इतने करीब भी अगर कोई ठहरे तो उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। सिर्फ दहशत बिठाना था हुसैन के बच्चों पे। यजीद ने इतनी बड़ी आर्मी को जमा कर दिया, 72 के खिलाफ जमा हो गए। हुसैन ने कहा इन आवाज़ों को बंद करवा दे। तो उस वक्त उमर साद का जुमला है, आशूरे की सुबह में जंग से पहले। गौर से सुनो जुमला, फर्जंद रसूल, अगर मैं इंसानों की आवाज़ों को बंद भी करवा दूं तो जानवरों की कैसे कराऊंगा? हथियार के टकराने को कैसे रोकूंगा? हुसैन ने कहा मैं करवा दूं। हुसैन ने कहा यू वांट मी टू डू इट, यू वांट मी टू डू इट, मैं करवा दूं। उसने कहा ये आपका इख्तियार है, मेरी तरफ देखो। लाखों आदमी चीख पुकार कर रहे, जानवरों की आवाज गूंज रही, हथियार के टकराने की आवाज गूंज रही। मौला हुसैन ने कुछ नहीं किया, खाली मौला हुसैन ने पूरे मैदान पे एक निगाह डाली। निगाह का डालना था, चलते हुए नफस रुक गए। हुसैन ने जंग से पहले उमर साद यजीद के लश्कर को बता दिया कि हमारी हुकूमत किसी शहरों पे नहीं है, हमने किसी शहरों पे हुकूमत नहीं, इंसानों के नफ्स पे हमारी हुकूमत है। सिर्फ इंसानों पे नहीं, जानवरों पे हमारी हुकूमत है, कायनात पे हमारी हुकूमत। उस वक्त इमाम हुसैन ने पूरे लश्कर के यजीद को एड्रेस किया, खिताब किया, ऊंट पे बैठ के पूरों से पुकार के कहा सुनो, जो मुझे जानता है वो जानता है, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं रसूल का नवासा हूं, ओनली ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहां बुलाएंगे? या ज़हरा, या ज़हरा, मौला सलामत रखे आपको। इसी तरह बीबी का नाम लेते रहो, बहुत बड़ा नारा है मेरी शहजादी का। नाम है ज़हरा, ज़बान पे बार बार आना, तुम्हारी ज़बान पाक होती जाएगी। तो हुसैन ने पूरे लश्कर को एड्रेस किया, एड्रेस करके कहा मैं रसूल का नवासा हूं, मैं अली और फातिमा का बेटा हूं, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैंने कोई हलाल को हराम नहीं किया, मेरे पास शरीयत मोहम्मदी है। पूरा एड्रेस करके हुसैन पलट के आ गए। तो असहाब हुसैन ने पूछा कि मौला आपने इनके जवाब का इंतजार क्यों नहीं किया, आपने वेट क्यों नहीं किया कि लश्कर यजीद आपको जवाब दे? इमाम ने कहा मैंने अपनी हुज्जत को तमाम किया। फिर जब असहाब ने कहा कि मौला आप इंतजार करते, तो उस वक्त मौला हुसैन का जुमला आशूरे के लिए नहीं था, ताज़ुहूर इमाम ने एक जुमला अपने चाहने वालों को दिया। इमाम ने कहा सुनो, इनके पेट, मैं जानता हूं इनके पेटों में हराम है, मेरी बात का असर नहीं होगा।
अब समझ में आई बात? पेटों में हराम रहेगा, हुसैन की बात समझ में नहीं आएगी। जब इमाम की बात समझ में नहीं आएगी तो आबिद गुलामी की बात समझ में आएगी। मेरी ख्वाहिश है मेरे सुनने वालों को कि आज की मजलिस के बाद घर जाके सोचो कि क्या मैं हक खतीजा दे रहा? 1 रुपया बनता है तो निकालो। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस मैं नहीं समझ रहा था, इतनी खामोशी मैं नहीं समझ रहा था। टाइम क्या है? टाइम बोलो यार, टाइम बोलो। मोमिनीन, वक्त निकल गया, मुझे एक ऐलान करना है। चलो सवारो सिलवासा, ये 14 अगस्त को इतवार का दिन है। मुंबई से हर साल जाता है ये ग्रुप, बहुत अच्छा। मैं खुद जाऊंगा आपके साथ और वहां मजलिस पढ़ूंगा, ज़ियारत पढ़ूंगा, मौला हुसैन का जो रोज़ा है वहां के लिए। फ्रॉम डोंगरी, बैंड्रा, अंधेरी, ममरा, लेडीज और जेंट्स, इसके जो भी चार्जेस है बाहर बरादर सज्जाद शरफ साहब है, आप उनसे कांटेक्ट करें, ये आपके सामने है। चलना है तो इतवार के दिन सुबह पता नहीं कितने बजे बस निकल रही है, यहां से हर तरफ से, हर एरिया से जाएगी और मौला हुसैन के ज़ियारत करना। इंशाअल्लाह वहाँ मजलिस पढ़ूंगा और ज़ियारत इमाम हुसैन ज़रिए मुबारक पे पढ़ाऊंगा। तो एक मौका है कि हम जाकर मौला हुसैन की ज़ियारत करें आशूरे के बाद 14 अगस्त। एक साल बाद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मेरा जो पैगाम था वो पैगाम पहुंच गया। खतीजा ने सारी दौलत दे दी इस्लाम के लिए और कभी भी पलट के ये नहीं कहा पूरी जिंदगी कि या रसूल अल्लाह मैंने दौलत दी है आपको, एहसान नहीं उतारा। कभी ये नहीं कहा कि मैंने एहसान किया, अल्लाह ने खदीजा का एहसान खुम्स के जरिए उतारा, बस। लेकिन मुसलमानों ने खदीजा के साथ क्या किया? आज शब 5 मुहर्रम है, 4 दिन गुजर गए, 5 मुहर्रम की रात आ गई। मुसलसल आप चांद रात से मजलिसें करते हुए आ रहे। कल का एक दिन है, 5 गुजरेगी, 6 आएगी। कितनी तेजी के साथ ये दिन गुजर रहे। नूरानी दिन गुजर जाएंगे। रोज़ जो बीबी हमारी मजलिसों में आके हमको दुआ दे के जाती है, हर तरफ अज़ाखाने सजे हुए। ये मिंबर पे जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ सजा हुआ मिंबर है, लेकिन चंद दिनों के बाद अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। दोस्तों, 5 मुहर्रम पूरी दुनिया में एक ऐसे बच्चों का जिक्र है कि जिनकी माँ ने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। ये अय्याम एक्चुअली रोने के अय्याम, पुरसे के अय्याम। आप समझ गए वो कौन सी माँ थी करबला की, कि जो कुनबे की रोने वाली है, जब मातम करती है कभी अली अकबर का करती है। ये कह के रोती है कि हाय मेरा अली अकबर चला गया, शादी के अरमान थे बेटा चले गए। हर माँ ने अपने अपने बच्चों का मातम किया। रबाब पूरी जिंदगी हाथ में एक छोटी सी गठरी लेके मातम करती थी। आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो। छोटी सी गठरी थी हाथ में, ऐसा करके बीबी रोती थी।
क्यों रोती थी? गठरी में क्या था? करबला के बाद जितने दिन रबाब जिंदा रही, अली असगर को याद करके रोती थी, सकीना के कानों के गोशवारे याद करती थी, सकीना के चेहरे पे वो तमाचों के निशान याद करती थी, सकीना के जख्मी कानों को याद करके रोती थी, कभी सकीना का जला हुआ पैरहन को याद करके रोती थी, कभी सकीना के वो बातें याद करके रोती थी कि जो तड़प तड़प के बच्ची कहती, बाबा मेरे रुखसार नीले हो गए। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। आखिर तक जो बैठा हुआ है उसको भी बोल रहा, खड़े हुए हो, घबराओ मत, तुम्हारा खड़ा रहना हुसैन को पसंद। बीबी ज़हरा तुम्हारी तकलीफ को देखकर दुआ दे रही होगी कि अपने आराम को छोड़ के खैसरबाग में रात के 12 बजे के बाद इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा, सिर्फ तुम रोने आए हो ना, पुरसा देने आए हो ना कि खैसरबाग में 2 आंसू निकल जाएं कि बीबी राजी हो जाए। ये सोच के मत रो कि तुम रो रहे, हुसैन के भी बच्चे रोने वाले थे, लेकिन जालिमों ने रोने नहीं दिया। जब पहली मर्तबा सकीना ने हाय बाबा कहा तो ऐसा तमाचा मारा कि हुसैन की यतीम जमीन पे गिर गई। हम तो खुश नसीब हैं कि बीवी ने हमको सादत दी। बीवी किसी और को चुन सकती थी, बीवी ने हमको चुना। ये 10 दिन ज्यादा से ज्यादा गिरिया करो, तुम्हारी जिंदगी है इसमें। रबाब गठरी को लेके रो रही। मैं बार बार आपको एक तरफ इशारा कर रहा, 1 मिनट। पूरी जिंदगी रोती रही गठरी को लेके। जब बीबी रबाब का इंतकाल हुआ तो चौथे इमाम ने अपनी मां के पहलू में जो गठरी थी वो खोली कि मां ये गठरी लेके क्यों रो रही। हर वक्त सीने से लगा के रखती थी और कहती क्या थी कि अली असगर तुम भी नहीं रहे, तुम्हारा झूला भी नहीं रहा। आपको मालूम गठरी के अंदर क्या था? अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां। शहजादे के झूले की जली हुई लकड़ियां मां ने जमा किया शाम गरीबा में, अपने सीने से लगा के कहा आप जिंदा कैसे रहो। आज खैसरबाग में, अभी रिजवी में भी पढ़ के आ रहा है, उन शहीदों का जिक्र है कि जो ज़ैनब के बच्चे हैं, मेरी मजलूम शहजादी के बच्चे हैं। शब आशूर मौला हुसैन एक एक खैमे में जा रहे थे। जब ज़ैनब बीवी के खैमे में गए तो अजीब मंजर देखा कि औन मोहम्मद सामने बैठे हुए और बीबी ज़ैनब इमाम अली के और जनाब जाफ़र तैयार के जंग के वाक़यात सुना रही। छोटे छोटे बच्चे आस्तीनों का ऐसा उलटते, उलट के कहते हैं अम्मा कल मामू से इजाज़त दिलवा दो, फिर देखो हम जंग कैसे लड़ते हैं। आशूरे के दिन सुबह से बीबी यही कह रही कि बच्चों गए नहीं। एक वक्त ऐसा आया कि कासिम का लाशा पामाल हो गया। दोनों शहजादे खैमे में आए। बीवी ने कहा कि औनो मोहम्मद अभी तक मैदान में नहीं गए। तो कहा अम्मा जब हम मामू से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि तुम मेरी बहन की निशानी हो, कैसे छोड़ो, कैसे इजाजत दो। दोस्तों मेरी तरफ देखो, तड़प के रोगे। एक हाथ से औन का हाथ पकड़ा
एक हाथ से मोहम्मद का पकड़ा, दोनों बच्चों को लेके हुसैन की तरफ चली। दूर से हुसैन ने ये मंजर देखा कि औनो मोहम्मद ज़ैनब को लेके आ रहे, तो हुसैन ने कहा कि बच्चों, माँ को सिफारिश कराने ला रहे। इमाम ने इजाजत दी। एक को अब्बास ने सवार किया, एक को अली अकबर ने सवार किया। दोनों शहजादे घोड़े पे आए, अब चलना चाहते हैं। कहा कि हम मां को जाके खुदा हाफिज कहेंगे। दोनों बच्चे खैमे के दरवाजे पे आए। वहां मेरी मजलूम शहजादी खड़ी हुई थी। बीबी ने बच्चों के माथों को चूमा, एक मां ने बच्चों के माथे को चूमा। अब चूम के क्या कहा कि औनो मोहम्मद, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं जानती हूं तुम बहुत प्यासे हो, लेकिन बच्चों तुम बहुत प्यासे हो, लेकिन लड़ते हुए नहर की तरफ नहीं जाना। झूले में अली असगर प्यासा है, खैमे में सकीना प्यासी है। इसी तरह पुरसा दो, सर पीट पीट के रो। आज बीबी ज़ैनब का पुरसा देना है। दोनों शहजादे मैदान में आए। अली के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं, अब्बास के शागिर्द। खूब जंग की, लेकिन कब तक लड़ते? भूखे प्यासे हैं, जख्मों से चूर होते गए। हर तरफ से फौज ने घेर लिया। अली के नवासे घोड़े से जमीन पर आए। जब आए तो पुकारा कि आका हमारा आखिरी सलाम। हुसैन, अब्बास और अली अकबर तलवार लेकर मैदान में गए। औनो मोहम्मद के पास पहुंचे। औनो मोहम्मद के पास थोड़ी सी जान बाकी थी। हुसैन ने सर को अपने जानू पे रखा, एक को अब्बास ने रखा। औनो मोहम्मद ने हुसैन को देखा, देख के कहा, मामू ये बताओ हमारा रुख किधर है? हुसैन ने कहा कि बच्चों, तुम्हारा रुख नहर की तरफ नहीं है। तो आखिरी जुमले औनो मोहम्मद के कि मामू, अम्मा से कह देना कि हमने नहर को नहीं किया। लाशें लेके खैमे में आए, ज़ैनब ने सर पीटा। बीबी ने बच्चों का मातम नहीं किया। उसके बाद क़यामतें गुजर गई। करबला से कूफा, कूफे से शाम गए। शाम में रिहाई हुई। बीबी ज़ैनब ने कहा चौथे इमाम से कि मैं एक मजलिस करूंगी। शाम की औरतों को भी बुलाया गया। उन्होंने आके ये मंजर देखा कि बीवियां खाक पे बैठी हुई है। वो अपनी शान और शौकत का मुजाहरा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जो बीच में एक बीवी बैठी हुई है, उस बीवी ने सर को उठा के कहा, क्या तुम्हारे शहर में पुरसे का यही तरीका है? वो लोग सियापोश हो गए तो ज़ैनब ने उनको जमीन पे बिठाया। उसके बाद तबरुकात आए। अली अकबर का सर आया, लैला ने ले लिया। अब्बास का सर आया, बीवियों ने कहा ये हमारे पर्दे का मुहाफिज है। अली असगर का सर आया, रबाब ने लिया। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने लिया। हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने ले लिया। सब सर अपनी अपनी बीवियों ने ले लिया। 2 सर रखे हुए थे, 2, कोई लेने वाला नहीं था। शाम की औरतों ने कहा, क्या इन बच्चों की मां मर गई? तो फिजा ने कहा, ऐसे मत बोलो, ये ज़ैनब के बच्चे हैं। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। आखिरी हिस्सा 2 मिनट। आज ऐसा फुर्सा देना कि खैसरबाग में बीबी ज़ैनब के दिल को सुकून मिले कि मेरे बच्चों का फुर्सा मिला मुझे। कोई खैसरबाग से सूखी आंखों से नहीं जाना। जो मांगना है आज अली से नवासों के नाम पे मांग लो। जो मांगना है अली की बेटी से मांग लो। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। ये काफिला पलट के आया मदीना। अल्लाह नसीब।
बीबी नाना की लहर पे गई, मां की लहर पे गई। वहां से बीबी चौथे इमाम के घर में आ गई। 1 मिनट है, बस फुर्सा देना है। अब तक बच्चों का मातम नहीं हुआ। चौथे इमाम के घर में कयाम किया। कुछ दिनों के बाद बीबी के शौहर अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आए और आके कहा कि बेटा अपनी फूफी से कहो कि घर आए, मेरा घर सुनसान हो गया, मैं पूछना चाहता कि करबला में क्या हुआ। इमाम ने जाके बीबी से कहा कि अब्दुल्ला आए थे, वो चाहते हैं कि आप घर जाएं। बीबी ने कहा कि बेटा तुम्हारा क्या मंशा है? कहा यही बेहतर है। बस दोस्तों, अब ज़ैनब पहली मर्तबा अपने घर की तरफ चली। हर तरफ पर्दे लगाए गए, आवाज बुलंद हुई कि खबरदार कोई खरीब आने ना पाए। अली की बेटी घर जा रही। बीबी ज़ैनब को 28 रजब वाला सफर याद आया कि जब घर गई थी तो औनो मोहम्मद साथ थे, आज ज़ैनब अकेली है। जब चली तो मदीने के छोटे छोटे बच्चे ज़ैनब के दामन को पकड़ के कहा, औनो मोहम्मद कहाँ है? घर गई, बच्चों की नमाज के मकामात को देखा, माँ का